हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मस्ती में होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी हाँ, आप सब लोग अब आज़ाद हैं, अंग्रेज़ों से आज़ाद हैं, तो उसकी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मुबारकबाद। तो हम ये बात करेंगे, हम आज़ादी की बात करते हैं, हम एक-दूसरे को विश भी कर देते हैं, स्कूल, कॉलेजेस या ऑफ़िस में सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। मैसेजेस भी भेज देते हैं एक दूसरे को। लेकिन इंडिपेंडेंस डे से, फ्रीडम से हम सीख क्या सकते हैं? क्या हमने इस पे कभी गौर किया है? हम सीख बहुत कुछ सकते हैं इससे, लेकिन हम इस इन कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम इंडिपेंडेंस डे से ही बहुत एक इस एक ही दिन से बहुत कुछ जीवन में सीख सकते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपने जीवन में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंस डे से सीख के अपने जीवन में अमल ला सकते हैं, कुछ भी हासिल करने के लिए। तो 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम विस्तार में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा द पावर ऑफ यूनिटी। जी हाँ, अगर आपको जीवन में कोई चीज़ हासिल करनी है ना, कुछ छोटा-मोटा मतलब कोई आपको गेम जीतनी है, कोई कॉम्पिटिशन क्लियर करना है, तो वो भी आप अकेले नहीं कर सकते हैं। ये तो चलो फ्रीडम थी, बहुत बड़ी बात थी। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, में गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, नेहरू जी थे, इन्होंने मिल-जुल के फ्रीडम यूनिटी बना के, टीम बना के, ग्रुप बना के बहुत मेहनत करी है, आपको स्वतंत्रता दिलवाने की। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान ने फाइट कर लिया, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका हमें नाम भी नहीं पता होगा। हज़ारों लोग थे, आज़ादी की लड़ाई में। तो ये देखो, ये तो चलो बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ हमें जीवन में अगर कुछ छोटी-मोटी चीज़ें भी हासिल करनी है ना, कोई सक्सेस हासिल करनी है, कोई कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई स्पोर्ट्स के ट्रायल्स क्लियर करने हैं, कुछ भी हासिल करना है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, कोई भी काम स्टार्टअप भी आप अकेले नहीं स्टार्ट कर सकते, छोटा-सा बिज़नेस भी। उसके लिए भी टीम वर्क चाहिए होता है, यूनिटी चाहिए होती है, कोऑपरेशन, हार्मनी मतलब जो यूनिटी होती है, इट कम्स विद अ हार्मनी। यू नो सॉलिडेरिटी कोऑपरेशन देखो अगर आप कोई भी वर्क ऑफिस में कॉर्पोरेट जॉब में सरकारी नौकरी में या स्टार्टअप में कोई भी काम करते हैं ना आप अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते वहाँ पे आपको टीम वर्क के साथ डिसीजन लेना होता है सबके साथ मिलके सलाह मशवरा करना होता है तब जाके आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि सबकी मंजूरी होनी बहुत ज़रूरी है और अगर इंसान को टीम वर्क में काम नहीं कर सकता तो वो टीम का पार्ट बनने के भी लायक नहीं होता क्योंकि हमें सबकी सुननी चाहिए सबका फायदा सोचना चाहिए और सबके एडवाइसेस मतलब सबके व्यू पॉइंट जान लेने चाहिए पॉइंट ऑफ व्यूज सबके पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता होने चाहिए कोई भी काम शुरू करने से पहले कोई भी काम हमें जीवन में करना है ना सक्सेसफुल करना है अच्छे 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 ढंग से करना है उसमें सफलता हासिल करनी है तो हमें यूनिटी के साथ करना चाहिए कॉपरेशन के साथ करना चाहिए टीम वर्क के साथ करना चाहिए ये तुम्हारा पहला पॉइंट द पावर ऑफ यूनिटी द सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी जी हाँ जब आप जीवन में ना किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको फ्रीडम मिल चुकी है जैसे बच्चा को 18 साल का हो जाता है उसको मतलब गाड़ी चलाने की फ्रीडम मिल जाती है अकेला घूमने की फ्रीडम मिल जाती है रात को लेट आने की फ्रीडम मिल जाती है बट अकेली फ्रीडम से कुछ नहीं होगा फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी जी हाँ 18 साल के बाद बच्चे को गाड़ी चलाने की मंजूरी इसलिए दी जाती है कि अब वो बड़ा हो चुका है अब वो रिस्पॉन्सिबल हो चुका है अब उसको आज़ादी का मतलब ये नहीं होता आप कुछ भी कर सकते हैं आपको खुली छूट है आपको कोई रोक टोक नहीं होगी देखो अगर आपको कोई रोक टोक नहीं है इंडिपेंडेंस है फ्रीडम है आपके पास खुली आज़ादी है तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई भी काम करना है गाड़ी भी चलानी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी है क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं बच्चा 18 साल का हो चुका है तो अब वो अपने आप को संभाल सकता है रिस्पॉन्सिबल हो चुका है कोई भी काम हमें ड्यूटी समझ के करना चाहिए अपना अगर आपके पास कोई फ्रीडम है, कोई मतलब पावर आ चुकी है, कोई लीडरशिप क्वालिटी है, जैसे पॉलिटिशियन बन चुके हैं आप, आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, तो उसके पास बहुत सारी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम्स होती हैं। लेकिन खाली इंडिपेंडेंस से क्या करोगे, फ्रीडम से भी क्या करोगे आप? उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना उस इंसान के अंदर होनी चाहिए। जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने अंदर इनकलकेट नहीं ना करेंगे, तो फ्रीडम का आप कुछ नहीं कर पाएँगे। वो फ्रीडम का आप लोगों को नुकसान ही करेंगे, किसी का समाज का भला नहीं कर पाएँगे आप। हमारा थर्ड पॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। जी हाँ, जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया है कि पीसफुल प्रोटेस्ट की वजह से मॉरल करेज की वजह से आप वर्ल्ड के जो स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर्स भी होंगे ना उससे भी फाइट कर सकते हैं उनसे आप जीत भी सकते हैं महात्मा गांधी ने कभी भी खून खराबा नहीं किया कभी भी उन्होंने वायलेंस का साथ नहीं दिया उन्होंने कहा कि कोई भी काम करेंगे हम शांति से करेंगे शांतिपूर्वक करेंगे पीसफुल करेंगे बिना किसी लड़ाई झगड़े के हालांकि जो सामने जो लोग थे उनके अंग्रेज थे वो उनसे इंडिया के साथ हमेशा फाइट करते थे उनको डोमिनेट करते थे मारकटाई करते थे गोलियां भी चलाते थे एक तरह से हम पे वो एक तरह से नहीं वो पूरी तरह से हम पे राज कर रहे थे हमें कंट्रोल कर रहे थे
तो महात्मा गांधी जी ने पीसफुल प्रोटेस्ट का सहारा लेके हम सभी देशवासियों को उनका शुक्रिया करना चाहिए कि हमें उनसे स्वतंत्रता दिलवाई है, फ्रीडम दिलवाई है। देखो, पीसफुल जो प्रोटेस्ट होता है ना, इसकी पावर देखो, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ आपको हासिल करनी है ना, महात्मा गांधी ने प्रूव कर दिया कि पेशेंस, रेजिलियंस एंड डायलॉग्स एंड फार मोर बेटर टूल्स देन द वायलेंस। हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, गन, हम किसी भी तरह का वायलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोलियां चला सकते थे, हम चाकुओं को इस्तेमाल कर सकते थे, कई प्रकार के हथियार थे, उसका इस्तेमाल कर सकते थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, नहीं, लेकिन महात्मा गांधी ने सहारा लिया नॉन वायलेंस और पीस का। तो पीस की पावर हम जान सकते हैं इस इंडिपेंडेंस डे से कि हम शांतिपूर्वक बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। पावरफुल इंसान को भी हम शांति से, पीसफुल प्रोटेस्ट से, मॉरल करेज से हरा सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सैक्रिफाइसेस। हम क्या करते हैं, जो फ्रीडम, हमें सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने हमारे देश के लिए फाइट किया, सैक्रिफाइस दिए, अपनी जानें गंवाई, ताकि फ्यूचर जनरेशन है दे कुड लिव इजीली इन आवर कंट्री। उस फ्रीडम का उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उन लोगों को जिन लोगों ने फाइट किया था। उसके मजे हम लोग ले रहे हैं, फ्रीडम के मजे हम ले रहे हैं, इंडिपेंडेंस के मजे हम ले रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें उन लोगों के सेक्रीफाइसेस को नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह अपने जीवन में हमें कुछ भी हासिल करना है ना, छोटी मोटी चीज़ें भी हासिल करनी है, कोई सफलता हासिल करनी है, तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। आपको अपनी लग्जरीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। तो हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स हमारे, फ्री स्पीचेस हैं हमारे, सेफ बाउंड्रीज है हमारी, हमें उन चीज़ों को अपना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन आपको सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे जब कुछ हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे किसी और, ऐसे ही आपको इजीली कुछ मिल जाएगा ना, आप उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले ही लेंगे, ऑब्वियसली ले लेंगे। तो सैक्रिफाइस का हमें उनका भी शुक्रिया करना चाहिए और अपने जीवन में उसको अमल भी करना चाहिए कि अगर आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, जितनी बड़ी आपकी सफलता होगी, जितना बड़ा आपका गोल होगा, सैक्रिफाइस और त्याग भी उतना ही बड़ा होगा। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सेल्फ रिलायंस। इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब है आत्मनिर्भर। देखो, हिस्ट्री हैज ऑलरेडी प्रूव्ड दैट कि अगर कोई भी देश किसी पे डिपेंडेंट रहा है अपनी लग्जरी हासिल करने के लिए, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, अगर उसको कोई मतलब लग्जरीज चाहिए, एंटिटीज चाहिए, या फिर आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर कोई भी देश किसी पे डिपेंड हो जाता है ना, तो जाहिर सी बात है उस देश का राजनीतिक और आर्थिक शोषण होना तय है। लोग उसका आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण जरूर करेंगे। जब तक कोई भी देश अपने ही कंट्री के इनोवेशंस पे, टेक्नोलॉजीज पे ध्यान नहीं देगा, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं देगा, किसी से अपनी चीजें मंगवाता रहेगा, तो लोग उसका शोषण करेंगे, तो वो देश कभी तरक्की हासिल नहीं कर पाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में जब तक हम दूसरों पे डिपेंड रहेंगे अपने कुछ भी छोटी छोटी सफलताओं के लिए, अगर किसी पे डिपेंड होना सीख जाएंगे कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। इंडिपेंडेंस हमें यही सिखाता है, फ्रीडम हमें यही चीज़ सिखाती है कि हमें हर वक्त किसी पे डिपेंड नहीं होना है। वैसे तो चलो टीम वर्क से काम होते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई आपकी साथ नहीं दे रहा है तो आपने उनके किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है, किसी का मोहताज नहीं बनना है घुमा फिरा के। अगर आप देखो, अगर आप किसी पे डिपेंड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी सफलता का जो आगे बढ़ने का जो रास्ता होगा आपको साफ नहीं दिखाई देगा, आपकी सफलता की सीढ़ी वहीं रुक जाएगी, सीढ़ी खत्म हो जाएगी आगे, आप आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप तो किसी पे डिपेंडेंट हैं। आप कहेंगे जब तक वो नहीं आएगा मेरा काम शुरू नहीं होगा। सफलता और तरक्की तभी मिलती है जब हम खुद को काबिल और आत्मनिर्भर बनाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रेजिलियंस अगेंस्ट एडवर्सिटी। जी हाँ, वी शुड नेवर स्टॉप फाइटिंग। हमने यहीं से सीखा, इंडिपेंडेंस डे से। पता तो हमें पहले भी था, लेकिन यहाँ से हमें थोड़ा एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि फ्रीडम के एग्जाम्पल लोगों को समझा सकते हैं कि हमें कभी वी शुड नेवर स्टॉप फाइटिंग, वी शुड नेवर क्विट। हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए जीवन में, कुछ भी हासिल करना है। देखो, हम क्या करते हैं, एक दो फेलियर्स अगर हमारे हो जाते हैं ना, तो हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं सचिन तेंदुलकर का, उन्होंने 100 सेंचुरियाँ बनाई हैं, तो हमें उनकी 100 सेंचुरी दिखती हैं, तो उनका रेजिलियंस नहीं दिखता। वो हमेशा फाइट करते रहे, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग में उन्होंने खेलना शुरू किया है तो आते ही पहले ही 100 मैचों में 100 सेंचुरी बना दी हैं, तो उन्होंने 400-500 मैच खेले भी तो हैं उसके लिए।
ज़्यादा मैच खेले होंगे, मुझे एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है, लेकिन उन्होंने 500 से ज़्यादा मैच खेले हैं, तब जाके उनको 100 सेंचुरी हुई है। इसका मतलब वो पहले ही हार मान लेते हैं, मेरे तो एक भी सेंचुरी नहीं हुई। पहले 5 मैचों में अगर सेंचुरी नहीं, अगर कोई इंसान होगा तो हार मान लेगा कि यार मुझे तो मेरी सेंचुरी नहीं बन रही है, मुझे तो खेलना ही छोड़ देना है। वो फेलियर को एक्सेप्ट कर लेंगे वो लोग। ऐसे ही बॉलर्स का होता है, अगर उनको पहले 10-15 ओवर में विकेट्स नहीं मिली हैं, तो उनको हार नहीं मान लेनी है, उनको फाइट करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन-सी एक विकेट उनको पूरा मैच पलट सकती है। अब जैसे कोई विकेट नहीं मिल रही है आपको, आपको भी जीवन में बहुत सारी देखो, सफलता तक पहुँचने के लिए बहुत तरह की असफलताओं का सामना करना ही पड़ता है जीवन में। किसी भी जीवन के किसी भी पार्ट में, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको असफलताओं का सामना करना ही पड़ेगा और आपको उसके साथ सामने फाइट करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमने फ्रीडम से सीखा कि उन लोगों ने देखो 200 साल तक मतलब वेट किया है, फ्रीडम फाइटर्स ने। पता नहीं न जाने कितनी पीढ़ियों ने इतनी इतनी अपनी सैक्रिफाइसेस दी हैं, अपनी जानें गँवाई हैं। तो लेकिन वो हार नहीं मानी उन लोगों ने, वो लगे रहे। दे नेवर स्टॉप फाइटिंग। तो यहाँ से हमें यही सीखना चाहिए इस इंडिपेंडेंस से, फ्रीडम से, स्वतंत्रता दिवस से, कि वी शुड नेवर क्विट। हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है इक्वालिटी। देखो, जब हमें सफलता हासिल हुई थी, स्वतंत्रता में सफलता हासिल हुई थी, इंडिपेंडेंस जब हमने हासिल की थी, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सबके लिए फाइट किया था, किसी पर्टिकुलर जात, कम्युनिटी या रिलीजन के लिए फाइट नहीं किया था। जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है सभी को मिली है, सबके लिए फाइट किया हमने। तो हमें भी, हम इस चीज़ से अपने ही ज़िंदगी में कुछ अमल में ला सकते हैं कि हमें भी सबके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए। तो हम अपने जीवन में बहुत कई प्रकार के भेदभाव करते हैं सबके साथ, जात पात का करते हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, बाकी कंट्री का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। कोई जात पात का है, अमीर गरीब का है, छोटे बड़े का है, रिलीजन का है। अगर वो फ्रीडम फाइटर्स किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए फाइट करते, तो क्या हम इंडिपेंडेंस या फ्रीडम से रह पाते हैं इस देश में, फ्लेक्सिबिलिटी से रह पाते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह पाते हैं? पावर टू द पीपल। उन्होंने पीपल को पावर दी, सबके साथ मिलजुल। देखो, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम सब रिलीजन, सब जात पात के लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। तो हमें अपने किसी भी सफलता हासिल करने में जीवन में सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सिर्फ इस वजह से हम सामने वाले से फाइट नहीं कर सकते कि वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है या किसी और जाति से बिलोंग करता है। जब हम ये करना छोड़ देंगे ना, लोगों से भेदभाव करना छोड़ देंगे, सबको इक्वल एक ही नज़र से देखेंगे, तब हमारे भी सफल होने के और चांसेस बढ़ जाएंगे और हमारे दिमाग में शांति आएगी, पीस आएगा। नहीं तो ऐसे इंडिपेंडेंस का भी आप क्या करोगे अगर आपके मन में शांति नहीं है? अगर आप किसी से भेदभाव कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, जिससे आप नफरत कर रहे हो ना, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी ज़िंदगी मस्ती से जी रहा होगा, लेकिन हमने अपना दिमाग खराब कर लिया, अपना माइंडसेट खराब कर लिया और हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स घूमते रहेंगे, क्योंकि हमने अपने मन के अंदर ही, अपने दिमाग के अंदर ही नफरत पैदा कर ली है उन लोगों के लिए, और उन लोगों को पता भी नहीं होगा। उन लोगों से हम नफरत कर बैठते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। तो हमें सबको इक्वल बिहेव करना चाहिए हर चीज़ में, अपने वर्क प्लेस पे, घर पे, ऑफिस में, स्कूल कॉलेजेस में, ताकि हम देखो, अगर कुदरत कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जब बारिश आती है तो सभी के लिए आती है, सभी जात धर्मों के लिए आती है, तो हम कौन होते हैं करने वाले? तो हमें सबके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए, तो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ये हम फ्रीडम से सीखते हैं। ये थे हमारे 7 पॉइंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।